सभी को राम राम। श्रीमद् भागवत कथा का चौथा अध्याय हम प्रवेश करते हैं। गोकर्णो उपाख्यान। देखिए, सूत जी कहते हैं कि मुनिवर उस समय अपने भक्तों के चित्त में अलौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ देख भक्त वत्सल श्री भगवान अपना धाम छोड़कर वहां पधारे। उनके गले में वनमाला शोभा पा रही थी और श्री अंग सजल जलधर के समान श्याम वर्ण था। उस पर मनोहर पीताम्बर सुशोभित था। कटी प्रदेश करधनी की लड़ियों से सुसज्जित था। सिर पर मुकुट की मणि लटकती हुई, कानों में कुंडलों की झलक देखते ही बनती थी। त्रिभंग ललित भाव से खड़े हुए चित्त को चुराए लेते थे। वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि धमक रही थी। सारा श्रीअंग हरिचंद की चर्चित था। उन रूप की शोभा क्या कहें। उसने तो मानो करोड़ों कामदेवों की रूप माधुरी छीन ली थी। वे परमानंद मूर्ति मधुर मुरलीधर ऐसी अनुपम छवि से अपने भक्तों के निर्मल चित्तों में आविर्भूत हुए। तब सनकादि ऋषि ने कहा, जो लोग सदा तरह तरह के पाप किया करते हैं, निरंतर दुराचार में ही तत्पर रहते हैं और उल्टे मार्ग से चलते हैं, जो क्रोध से जलते रहने वाले कुटिल काम प्रायण, वे सभी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ में पवित्र हो जाते हैं। सत्य से च्युत, माता पिता की निंदा करने वाले, तृष्णा के मारे व्याकुल, आश्रम धर्म से रहित, दम्भी, दूसरों की उन्नति देखकर कुड़ने वाले और दूसरों को दुख देने वाले, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। कितने भी हम पाप करें, हम भागवत कथा को सुनने बैठ जाते हैं तो हमारे सारे पाप दूर हो जाते हैं। ब्रह्म हत्या, मदिरापान, स्वर्ण की चोरी, गुरु स्त्री गमन और विश्वाघात, ये 5 महापाप करने वाले, छल छतपरायण, क्रूर पिशाचों के समान निर्दयी, ब्राह्मणों के धन से पुष्ट होने वाले और व्याभिचार, यह भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो दुष्ट आग्रहपूर्वक सर्वदा मन, वाणी या शरीर पाप करते रहते हैं, दूसरे के धन ही पुष्ट होते हैं, मलिन मन और दुष्ट हृदय वाले हैं, वे कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। तरह तरह के पुण्य कर्म आरंभ करें और वे दीन दुखियों को गो, पृथ्वी, स्वर्ण और वस्त्रादि दान करें लगे। इस प्रकार धर्म मार्ग में उन्होंने अपना आधा धन समाप्त कर दिया तो उन्हें पुत्र या पुत्री किसी का भी मुख देखने को नहीं मिला। इसलिए वह ब्राह्मण बहुत ही चिंतापुत्र रहने लगा। एक दिन सन्यासी ने पूछा, कहो ब्राह्मण देवता, रोते क्यों हो? ऐसे तुम्हें क्या भारी चिंता है? तुम जल्दी ही मुझे अपने दुख का कारण बताओ। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं अपने पूर्व जन्म में पापों से संचित दुख का क्या वर्णन करूं? ब्राह्मण देवता, इस प्रजापति का मोह त्याग दो। कर्म की गति प्रबल है, विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना छोड़ दो। विप्रवर सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखकर निश्चय किया है कि 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान किसी प्रकार नहीं हो सकती। पूर्व काल में राजा सगर एवं अंग को संतान के कारण दुख भोगना पड़ा था। ब्राह्मण, अब तुम कुटुंबिक की आशा छोड़ दो, संन्यास में ही सब प्रकार का सुख है। ब्राह्मण ने कहा, महात्मा जी, विवेक से मेरा क्या होगा? मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने शोक मूर्छित होकर अपने प्राण त्यागता हूँ। जिसमें पुत्र स्त्री आदि का सुख नहीं है, ऐसा संन्यास तो सर्वथा निरस ही है। लोक में सरस तो पुत्र पौत्रादि से भरा पूरा ग्रस्ता आश्रम ही होता है। ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देखकर तपोवन ने कहा, विधाता के लेख मिटाने का हट करने से राजा चित्रकेतु को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। इसलिए देव जिसके उद्योग को कुचल देता है, उस पुरुष के समान तुम्हें भी पुत्र से सुख नहीं मिल सकेगा। तुमने तो बड़ा हट पकड़ रखा है और हर अर्थी के रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित हो। ऐसी दशा में तुमसे मैं क्या कहूँ? जब महात्मा जी ने देखा कि ये किसी प्रकार से अपना आग्रह नहीं छोड़ रहा, तब उन्होंने ऐसा एक फल देकर कहा, इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसके एक पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री 1 साल तक सत्य सोच दया दान, एक समय एक अन्न खाने का नियम रखना चाहिए। यदि वह ऐसा करेगी तो बालक बहुत शुद्ध स्वभाव वाला हो जाएगा। यूँ कहकर योगीराज चले गए और ब्राह्मण अपने घर लौट आया। मुझे तो बड़ी चिंता हो गई, मैं तो ये फल नहीं खाऊंगी। आकर उन्होंने फल दिया अपनी स्त्री को, लेकिन स्त्री ने वो फल नहीं खाया। फल खाने से गर्भ रहेगा, गर्भ से पेट बढ़ जाएगा, फिर कुछ खाया पिया जाएगा नहीं, इससे मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी, तब घर का धंधा कैसे होगा? और देववश यदि कहीं गांव में डाकुओं आक्रमण हो गया तो गर्भिणी स्त्री कैसे भागेगी? यदि सुखदेव जी तरह ये गर्भ
भी पेट में ही रह गया तो इसे बाहर कैसे निकाला जाएगा, आदि आदि चिंता करने लगी। मन में ऐसी तरह के कुतर्क उठने से उसने वह फल नहीं खाया और उसने अपने पति से पूछा, फल खा लिया? तब उसने कह दिया कि हाँ खा लिया। एक दिन उसकी बहन अपने आप ही उसके घर आई। तब उसने अपनी बहन को सारा वृत्तांत सुना कर कहा कि मेरे मन में इसकी बड़ी चिंता है, मैं इस दुख के कारण दिनों दिन दुबली हो रही हूँ। बहन मैं क्या करूँ? बहन ने कहा, मेरे पेट में बच्चा है, प्रसव होने पर वह बालक मैं तुझे दे दूंगी। तब तक तू गर्भवती के समान गर्भ में गुप्त रूप से रहे। तू मेरे पति को कुछ धन दे देगी तो वह तुझे आवश्यक अपना बालक दे देंगे। तब इसके पश्चात समय अनुसार उस स्त्री के पुत्र हुआ। उसके पिता ने चुपचाप लाकर उसके धुंधली को दे दिया और उसने आत्मदेव को सूचना दे दी कि मेरे सुख पूर्वक बालक हो गया। इस प्रकार आत्मदेव के पुत्र हुआ सुनकर सब लोगों को बड़ा आनंद हुआ। बड़ा ब्राह्मण ने उसका जातक्रम संस्कार कर ब्राह्मणों को दान दिया और उसको द्वापर गाना बजाना तथा अनेक प्रकार के मांगलिक कृत्य होने लगे। धुंधली ने अपने पति से कहा, मेरे स्तनों में दूध तो नहीं है, फिर गो आदि किसी अन्य जीव के दूध में इस बालक का किस प्रकार पालन करूंगी। इसके बाद 3 महीने बीतने पर उस गो के भी एक मनुष्याकार बच्चा हुआ। वह सर्वांग सुंदर, दिव्य, निर्मल तथा स्वर्ण सी कांति वाला था। उसे देख